हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप सभी हैप्पी एंड सेफ होंगे। थर्सडे यानी 31 दिसंबर को सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी लाइव आए और उन्होंने 10th और 12th की डेट्स को आगे बढ़ाने का ऐलान किया। इस अनाउंसमेंट में उन्होंने 3 बातें बताई। प्रैक्टिकल 1 मार्च से स्टार्ट होंगे, बोर्ड एग्जाम 4 मई से स्टार्ट होंगे और 10 जून तक चलेंगे। बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट 15 जुलाई तक आ जाएगा। इस अनाउंसमेंट से आप बहुत खुश हुए होंगे, होना भी चाहिए, लेकिन डेट आगे बढ़ने से आपको जो नुकसान हुआ है उस पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। डेट आगे बढ़ने के बाद सीबीएसई के स्टूडेंट्स को 12 महीने नहीं बल्कि अब एक ही क्लास में 14 महीने बिताने पड़ेंगे। नॉर्मल कंडीशन में मार्च अप्रैल में एग्जाम हो जाता था और स्टूडेंट्स को लगभग 2 महीने की छुट्टी मिल जाती थी। इस 2 महीने में वो खुद को टेंशन से बाहर निकालने और हायर स्टडी के लिए तैयार कर लेते थे। लेकिन डेट बढ़ जाने पर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपको लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 11th का सेशन रिजल्ट आने के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। ये बात सही है कि आपको स्टडी के लिए अब ज्यादा टाइम मिल गया है, लेकिन अब एग्जाम देने के लिए तुम सबको मई तक वेट करना होगा। इस वेट के कारण टेंशन ज्यादा दिनों तक तो रहेगा ही, यह टेंशन ज्यादा बढ़ेगा भी। इससे 12th के बाद की स्टडी पर भी असर पड़ेगा ही। 12th के बाद कुछ भी करने के लिए आपको रिजल्ट का वेट करना होगा। कट ऑफ भी आ जाएगी। इससे आप सब पर फ्यूचर प्लान्स बनाने का भी प्रेशर बढ़ेगा। ये एक तरह से आपके करियर पर खतरा मंडराने जैसा है। हो सकता आप नहीं समझ पा रहे हो, जेईई का एग्जाम भी मई के लास्ट वीक में ही है। बोर्ड एग्जाम जून तक चलेगा। अब क्या 12 के स्टूडेंट्स जेईई के एग्जाम में बैठ सकेंगे? है ना एक बड़ा कंफ्यूजन। अब ऐसे में जेईई एग्जाम का क्या होगा? बोर्ड एग्जाम के बाद जेईई एग्जाम के लिए आपको सुटेबल टाइम चाहिए। पढ़ने वाले बच्चों में इससे कंफ्यूजन, टेंशन और चिंता और बढ़ेगी और इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। 10th से ज्यादा 12th के स्टूडेंट्स के लिए ये सब ज्यादा मुश्किल है। 12th के बाद होने वाले सारे प्रोफेशनल एंट्रेंस के एग्जाम के शेड्यूल अलग अलग डेट में होते हैं, जिससे 12 वाले इन एग्जाम के हिसाब से तैयारी करते हैं। लेकिन क्या अब वो टाइम उनको मिलेगा? और सबसे बड़ी बात, नॉर्मल एजुकेशन साइकिल का क्या होगा? अगर एग्जाम डेट बढ़ी है तो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन की डेट भी आगे बढ़नी ही चाहिए। इसके सिवा दूसरा कोई ऑप्शन है भी नहीं। इस 2020-21 के बैच के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया जाना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम आगे बढ़ाने से और भी कई चीजों का इंतजाम करना होगा, जैसे एग्जाम के बाद नेक्स्ट सेशन कब से स्टार्ट होगा, स्टूडेंट्स को आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। ये सारी बातें इसी डिसीजन के साथ और पूरे तालमेल के साथ सेट करनी पड़ेंगी। अब देखना है कि क्या सीन बनता है। आप लोग एग्जाम डेट आगे बढ़ने को एंजॉय करो, मजे करो, लेकिन स्टडी करते रहो। ग्रेट। चलो फिर हम लोग जल्द मिलेंगे। जय हिंद, बी हैप्पी एंड टेक केयर।